वेलकम बैक टू माय चैनल फान विथ कुकिंग। आज मैं लाल मिर्च का पकौड़ा बनाती हूँ। सर्दियों में फ्रेश लाल मिर्च अवेलेबल होता है। इसका अचार तो बनता ही है, पकौड़ा भी बहुत अच्छा बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। मिर्ची के अंदर स्टफिंग के लिए आलू को मैं बॉईल करके मैश कर लिया। मीडियम साइज प्याज को मैं चॉप कर लिया। धनिया पत्ता, इसके जगह आप पार्सले, सैलरी जो आपको पसंद है ये अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हो। फ्रेश मटर को मैं बॉईल कर लिया। पनीर, थोड़ा सा मूंगफली, मिर्ची को मैं धो के अच्छी तरह से साफ कर लिया। उसके बाद सुखा लिया, मतलब टॉवल से अच्छी तरह से पोंछ लिया। उसके बाद इसको एक स्लिट दे के अंदर से सारे बीज निकाल के रखी हूँ। बैटर बनाने के लिए बेसन, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, कालौंजी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, उड़द दाल की पाउडर लिया मैं यहाँ। उड़द दाल की पाउडर घर का बनाया हुआ है। सिंपली दाल को मिक्सर जार में पीसने के बाद, छन्नी से छानने के बाद ही ये पाउडर बन जाती है। बहुत ही आसानी से बन जाती है। और उड़द दाल के पाउडर के जगह आप मसूर, मूंग या जो पसंद है उस दाल का पाउडर आप बना के यूज कर सकते हो, या आप चाहो तो सिंपली बेसन के साथ भी ये पकोड़े बना सकते हो। दाल के पाउडर डालने से ऊपर का जो कोटिंग होती है दाल का, वो बहुत ज्यादा क्रिप्स बनती है। बेकिंग सोडा, पहले स्टफिंग को बनाना है इसलिए पैन में मैं थोड़ा सा व्हाइट ऑयल डाल दिया। तेल गरम हो गया है। मूंगफली को पहले डाल देती हूँ। मूंगफली कच्चा है, इसे पहले रोस्ट कर लेती हूँ। आप चाहो तो इसे ड्राई रोस्ट भी अलग से कर सकते हो, और स्टफिंग बनाना ही है तो मैं तेल में इसे रोस्ट कर लेती हूँ। फ्लेम बिल्कुल लो है। मूंगफली मेरा रोस्ट हो गया है, इसे निकाल लेती हूँ। 1 चम्मच जीरा डाल दिया। चॉप किया हुआ प्याज, प्याज को हल्का फ्राई कर लेती हूँ। प्याज मेरा फ्राई हो चुका है। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया। बॉईल और मैश किया हुआ आलू, साथ में बॉईल किया हुआ मटर। पनीर को मैं छोटे छोटे पीस करके डाल देती हूँ। पनीर कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना चाहिए आप उस हिसाब से डाल सकते हो। स्वाद अनुसार नमक, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला, फ्राई किया हुआ मूंगफली, इसको मैं हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लिया। अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मसाला मैं सिंपली रखा। आप यहाँ चाहो तो आमचूर पाउडर, चाट मसाला डाल सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। ये हो गया है, इसे ठंडा होने देती हूँ। जब तक स्टफिंग ठंडा हो रही है तब तक बैटर बना लेती हूँ। बेसन ले लिया 2 चम्मच, उड़द दाल की पाउडर ऑलमोस्ट 2 चम्मच, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, नाइजेला पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक अपना स्वाद अनुसार, बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना लेती हूँ। थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेती हूँ। बैटर मेरा बन के रेडी है। इसे भी 5-10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। स्टफिंग ठंडा हो गया था, हाथ से अच्छी तरह से इसे मैं मैश कर लिया। अब एक एक मिर्ची को लेके जो स्लिट किया था उसके अंदर से ये स्टफिंग अच्छी तरह से पूरा भरना है। दबा दबा के पूरा भर लेना है। एक्स्ट्रा नहीं भरनी है, जितना ही अंदर प्रॉपरली आएगा उतना ही भरना है। तो इस तरह से जितना मिर्ची भर पाएगा इस स्टफिंग से उतना मैं भर लेती हूँ। 2 मिर्ची में मैं स्टफिंग नहीं भरा, इसे ऐसे ही फ्राई करूँगी। तेल मेरा गर्म हो गया है। बेसन में कोट कर लेती हूँ और इसे तेल में डाल देती हूँ। तो पहले इन दोनों को मैं फ्राई कर लेती हूँ। पलट देती हूँ और फ्लेम को बिल्कुल लो रखती हूँ इस समय। पहला 2 हो गया है, इसे निकाल लेती हूँ। अब जो स्टफ़ किया हुआ मिर्ची है उसको फ्राई कर लेती हूँ। मैं मिर्ची को साबुत बनाया, आप चाहो तो बीच में से स्लिट करके 2 टुकड़ा कर सकते हो, उसके बाद स्टफ़ करके भी बना सकते हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा। ये दोनों भी हो गया है, इसे भी निकाल लेती हूँ और 2 बाकी है उसे भी फ्राई कर लेती हूँ। तो मेरा रेड मिर्च का पकौड़ा बन के तैयार है। सॉस के साथ या दही के साथ बहुत ही अच्छी जाती है ये। तो रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए आगे भी बने रहिए। सिंपल रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।